इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे प्रॉपर साइन कन्वेंशन फॉर काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन और फिर उसको यूटिलाइज करके हम इंप्रूव करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो देखिए, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन में ये 3 स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपने कई बार देखी होंगी। यहाँ हम इस लेक्चर में जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9 से लेके क्लास 11 इवन IIT JEE नीट सब जगह एप्लीकेबल है। सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे v जो होता है वो आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a आपकी एक्सेलरेशन और t आपका जो टाइम उस पीरियड के लिए जिस टाइम पे आपको ये वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है x और x नॉट। देखिए, जनरली जब ये 9th क्लास में इक्वेशंस होती थी तो यहाँ पे s = ut + ½ at² लिखा जाता था, लेकिन अब 11th क्लास से या फिर JEE एंड नीट में इसको x = x0 वाली इक्वेशन के सेटअप में लिखा जाता है। इन सारी इक्वेशंस का सबसे पहले एक बात कॉमन है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए लिखी गई है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होती तब हमें कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे x और x0 जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। देखिए, x क्या होता है? x होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। अभी ओरिजिन क्या है? ये है एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉब्लम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आते हैं हम x0 पर। x0 भी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ही होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन ये होता है एट t = 0, यानी स्टार्टिंग टाइम पर आप अपने ओरिजिन से कहाँ पर हैं। अब ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है स्टार्टिंग पॉइंट। तो प्रॉब्लम की जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलते हैं, लेकिन ये ओरिजिन की एक खास बात है कि ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिन मतलब योर चॉइस, ठीक है, या माई चॉइस भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। देखिए, जब तक आप इस फॉर्मेट में इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे आप अपनी प्रॉब्लम में ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना होगा कि वहां से इक्वेशन या क्वेश्चन सॉल्वेबल तो हो कम से कम। जबकि जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो आप जानते हैं s = ut + ½ at² में जब इस्तेमाल करते हैं, देन यू आर बाउंडेड कि प्रॉब्लम को वहीं स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जैसे बॉल अगर बिल्डिंग से ड्रॉप करी गई है तो आपको वहीं ओरिजिन चूज करना होगा। नीचे से अगर बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो वहीं ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं तो पहली चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आप स्टार्टिंग पॉइंट आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू इसके साइन कन्वेंशन को और प्रॉपर्ली समझाएंगे। फिलहाल एक बार रिविजिट कर लेते हैं। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, बाकी a एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, t है टाइम पीरियड। जैसे आप ये इक्वेशन आपको बताती है कि आप डिस्प्लेसमेंट बता दी जाएगी आपको अगर आप एक टाइम पीरियड इसे बता देंगे, प्रोवाइडेड सारी इन्फॉर्मेशन गिवन हो। ये इक्वेशन भी आपको फाइनल वेलोसिटी देती है, प्रोवाइडेड ये सारी इन्फॉर्मेशन या वेरिएबल्स आपको पता हो। ये इक्वेशन आपको वेलोसिटी बताती है, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम लेते हैं सिंप्लीफाइड सी, ताकि आप ज़्यादा फोकस कर सकें समझने वाले पार्ट पर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास के लेवल पे हम इसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन बताता है आपका बॉल ड्रॉप करी गई है बिल्डिंग से, बिल्डिंग की हाइट है 125 मीटर। आपसे बोला गया कि टाइम बताइए जब ये जमीन पर पहुंचेगी। तो यूजुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा मेन पार्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को हम साइन कन्वेंशन के एनालिसिस को अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे बिल्डिंग 125 मीटर बड़ी है, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में हम ऐसा कर लेंगे, जैसे हम जानते हैं कि हमने अभी बोला था ओरिजिन हमारी चॉइस का हो। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट में आप ओरिजिन यहाँ लेते हैं, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया है। तो देखिए, ओरिजिन सेलेक्ट करते ही आप डायरेक्शंस को पहले विजुलाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ, मेरा एजम्पशन है कि ऊपर वाली जो डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव ट्रीट करता हूँ और नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, देखिए डायरेक्शंस वेक्टर क्वांटिटी को ही दी जाती है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर बाकी क्वांटिटीज को भी हम देखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे यू क्या है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे क्योंकि ड्रॉप करी गई है तो 0 मीटर पर सेकेंड। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से ही है तो g लिखा जाएगा।
लेकिन बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन आपने चूज करी है माइनस, तो ये भी आपके हाथ में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का लॉजिक पता चल गया। अब जब बॉल यहाँ गिर जाएगी तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें ये भी पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट x क्या है, x है 125 मीटर, लेकिन कौन सा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वो प्लस या माइनस ये भी हमने पहले डिसाइड कर दिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन क्या है, वो माइनस रहेगी, तो यहाँ पे ये x आएगा आपका -125 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये साइन कन्वेंशन आपको प्रॉपरली समझ में आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सॉल्विंग पार्ट काफ़ी इजी रहने वाला है। अब x0 क्या बताया था आपको, x0 था आपका कि t = 0 समय की शुरुआत में ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिन से कितनी दूर थी, तो t = 0 पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही थी, यानी x0 0 हो जाएगा। तो अब अगर मैं यूज़ करता हूँ उन 3 इक्वेशंस में से प्रोवाइड, जैसे सपोज करिए मेरे को ये बेस्ट लग रहा है ऑप्शन, x = x0 प्लस ut प्लस हाफ at²। तो देखिए मैं यहाँ पर x की जगह पर डाल दूंगा -125, x0 की जगह पे 0 प्लस u की जगह पे 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म नहीं लिखूंगा मैं, प्लस यहाँ पे हाफ एक्सीलरेशन की जगह पे -10 और यहाँ पे t², ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं दोबारा, तो ये हो गया -125 = 5t² और वो भी माइनस में, तो देख रहे हैं आप ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 × 5 और ये 25, तो ये आ गया √25 = t, जिसके 2 सॉल्यूशन होंगे प्लस और माइनस, एंड वी नो कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो t = 5 सेकेंड इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे इसमें क्या कुछ खास बात है, देखिए खास बात ये है कि आपने साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना सीख लिया, प्रॉब्लम सिंपल थी तो हमारे सॉल्यूशन जल्दी हम रीवेरीफाई कर सकते हैं। अब सेम सिचुएशन में जरा से हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन को इन्वर्ट कर देते हैं फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए जो साइन थे यानी डायरेक्शनल साइन, तो हमने क्या करा, इस बार हम बोल रहे हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शंस जो होंगी वो नेगेटिव होंगी और नीचे वाली पॉजिटिव होंगी। बॉल अगेन इसी तरीके से ड्रॉप करी जा रही है, तो मैं यहीं पे थोड़ा लिख लेता हूँ, यू आपका 0 ही होगा, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए वो नीचे की तरफ है, बट इस बार डायरेक्शन जो नीचे वाली है वो पॉजिटिव है, डेट मीन्स यहाँ पे प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए होता था x है टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, तो हमें पता है जब ये नीचे पहुंच जाएगी उस वक्त की कंडीशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 125 मीटर, डाउनवर्ड में है तो बेटा इस बार प्लस लिखना है, और x0 क्या है आपका, x0 है जो t = 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ थी, तो वो ओरिजिन यही है, इस बार अभी हमने ओरिजिन नहीं स्वाइप किया है तो ओरिजिन यहीं पर ही था, तो ओरिजिन पे ही है, तो x0 = 0। अगेन वही हिसाब हम करेंगे इस इक्वेशन का यूजिंग काइनेमेटिक्स इक्वेशन, अगेन मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने नहीं करना है, x = x0 प्लस ut प्लस हाफ at²। तो देखिए x क्या है आपका प्लस का 125, x0 क्या है आपका 0 और प्लस ut, u की जगह पे भी अगेन 0 डाल देंगे, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन की जगह पे 10 t², ठीक है। तो अब देखो दोबारा बच्चों 125 = ये हो गया 5 t², तो आप समझ गए अभी भी 25 = t² और t = 25 ही, t = 5 सेकेंड ही हमारा आंसर आएगा, यानी 5 सेकेंड ही लगेंगे। तो आपने देखा सबसे पहले ओरिजिन की सिलेक्शन करी हमने, वो अभी हमने एक सिंपल जहां हम पहले लेते थे उसी तरीके से करा है हमने। इस वक्त कोई सोच सकता है कि x0 वाली टर्म की क्या ज़रूरत थी, लेकिन x0 की टर्म से ही हम अभी देखेंगे कि इस ओरिजिन को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जगह तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक टॉप और एक बॉटम ही है, तो टॉप वाले पॉइंट को ओरिजिन सिलेक्शन आपने कर लिया, अब बॉटम पे करके देखते हैं, सॉल्यूशन वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को दोबारा इस बार हम क्या करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस बार ओरिजिन नीचे सिलेक्ट किया गया, ठीक है, प्रॉब्लम चेंज नहीं हो रही है अगर हम उसको सॉल्व करने का तरीका चेंज कर रहे हैं। तो ये 125 मीटर है, अब मैंने मान लीजिए प्लस ऊपर ले लिया और माइनस नीचे, ठीक है। देखिए प्लस माइनस इससे ऊपर उसको डेट नहीं होता, ये होता है कि ऊपर कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो ऊपर की तरफ पॉइंट करे, भले वो यहाँ से कर रही हो कहीं और से कर रही हो, वो पॉजिटिव ही ली जाएगी, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है वो नेगेटिव, इस प्रिंसिपल को जरूर ध्यान रखें।
तो बेटा इस बार बताइए, देखिए ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अगेन देखिए एक्सिलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब बॉल, देखिए ओरिजिन आपका ये x क्या बोलता है स्टार्टिंग स्लाइड में, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। जब बॉल ये कैसे भी करके दोबारा जब ये ओरिजिन पे आ रही है, ये कहीं पर भी थी, लेकिन x टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। तो जब बॉल जमीन पे आएगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 मीटर। आप कहेंगे सर बॉल तो ऊपर से छोड़ी थी, रिलीज करी थी, तो बेटा उसी के लिए उस इक्वेशंस में एक्स नॉट भी गिवन है। एक्स नॉट क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी दूर थी, तो जब t इज इक्वल टू 0 तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 125 मीटर ऊपर थी, और ऊपर की डायरेक्शन को आपने प्लस लिखा हुआ है, यानी तब यहाँ पे 125 मीटर हम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं x अगर 0 हुआ है तो x नॉट में वो इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम क्वेश्चन को कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं ओरिजिन को। अब यहाँ पे दोबारा हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, अब हमने कई बार कर लिया तो u तो है ही नहीं, तो ये टर्म कैंसिल होकर 0 बन जाएगी। x 0 है, एक्स नॉट 125 है, और यहाँ पे प्लस एक्सेलरेशन मेरी है माइनस का 10, तो यहाँ पे माइनस का 10/2, और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो देखो आप ये 125 इधर जाएगा तो माइनस का 125 इज इक्वल टू माइनस का 5 टी स्क्वायर, तो अगेन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इस प्रॉपर वे में जब इक्वेशंस को आप यूटिलाइज करते हैं, आपको एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट था एक्स क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, जो आप क्वेश्चन की कंडीशन से डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि जमीन पर गिरते टाइम कितना टाइम लगेगा, तो आपने अगर ओरिजिन नीचे सेट कर रखा है तो आपको पता चल गया कि जमीन पर गिरते टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन 0 ही रहेगी। अब देखिए अगर इसी को मैं मिमिक करूं, इस बार ओरिजिन यहीं रहने दूं और साइन को चेंज करूं, मैं यहीं पे ऐसे करके दिखा देता हूं। मान लीजिए अब मैं ऊपर की तरफ इसी में ऐसे लिखा देता हूं आपको, मैं यहाँ माइनस करता हूँ और यहाँ प्लस, तो क्या चेंजेस आने वाले हैं इक्वेशंस में, u तो मेरा 0 ही रहेगा, एक्सेलरेशन मेरी बदलेगी नीचे वाली क्योंकि अब प्लस डायरेक्शन हो चुकी है। अब मेरा x क्या है भाई, x है टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो तो 0 ही आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ही है, इस बार ओरिजिन यहाँ पर है। अब x नॉट में क्या चेंज आएगा, x नॉट है t 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ थी 125 मीटर, लेकिन ये वाली डायरेक्शन, ये वाली साइन कन्वेंशन माइनस उसे बताता है, तो माइनस 125। तो जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, देखो दोबारा इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x की जगह 0 डाल रहा हूँ, x नॉट की जगह माइनस 125, ये वाली टर्म कैंसिल, और प्लस का यहाँ पे 10 आएगा, 10/2 यानी 5 टी स्क्वायर, और अगेन आप देख रहे हो बेटा 125 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, जो कि हमें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड देगा। ठीक है, तो आप देखिए ओरिजिन शिफ्टिंग और साइन को अपोज करना या अपोजिट डायरेक्शन में ले आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम 1 डायमेंशनली हमने ली है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब प्रॉब्लम 2 और 3 डायमेंशन में भी होती है, तब भी हम प्रॉब्लम को 1 डायमेंशन की प्रॉब्लम्स में ही स्प्लिट करके करते हैं, यानी मेनली मैथमेटिक्स यही रहती है। तो इक्वेशंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, खास करके एक एक इंडिविजुअल वेरिएबल, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है x और x नॉट। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि नीट और जेई इन दोनों में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बिकॉज ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है कि एक बॉल को 20 मीटर हाइट, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया है, और ये 25 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया 25 मीटर, और बॉल को ऐसे फेंका गया है, ठीक है 20 मीटर पर सेकंड। और सवाल ये है कि कितनी ऊंची ये जाएगी और कितनी देर बाद ये ग्राउंड में गिरेगी। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए अब आपके ऊपर, आप कंसीडर कैसे कर सकते हैं। अब क्योंकि आप इक्वेशंस के बारे में जान गए हैं, तो लेट अस टेक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं। अब 9th क्लास में जब बच्चे होते हैं, इवन मैंने 11th क्लास के बच्चों को देखा है, वो सोचते हैं कि बॉल पहले ऊपर जाएगी, देन वी हैव टू कैलकुलेट टॉप मोस्ट पॉइंट पे रीच करने का टाइम, फिर उसके साथ ऐड करेंगे नीचे वाला टाइम। ये प्रॉब्लम इसलिए राइज होती है बिकॉज आप कहीं ना कहीं काइनेमेटिक्स को 9th क्लास से ऊपर सोच ही नहीं पाए, बिकॉज आइडेंटिकली मैथमेटिक्स सेम सी लगती है,
हम इक्वेशंस को ध्यान से समझते नहीं, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ते ज़रूर है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन इसको विजुलाइज नहीं करते। ये डिस्प्लेसमेंट ही है कि आप बॉल ऊपर से नीचे आ गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। वही लॉजिक आप यहाँ फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बॉल ऊपर गई, अब ये ऊपर से नीचे आई। उन इक्वेशंस को आपको ये प्रॉब्लम नहीं समझानी है। इक्वेशंस जब डिराइव करी गई हैं ये तीनों, तो ये मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स को अपने पैरेलली समझ के या उन्हीं की मेथोडोलॉजी से या प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए डिराइव करी है। अब आपको बस उन क्वेश्चंस में इनपुट देना है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ओरिजिन यहाँ पे चूज़ करा, आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई ऊपर वाली डायरेक्शंस प्लस रहेंगी, नीचे वाली माइनस। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे सारी क्वेश्चंस को। जैसे आप देखिए यू क्या हो जाएगा आपका इस बार 20 मीटर पर सेकेंड, और प्लस में क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपने सिलेक्शन किया है अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। फिर आते हैं हम इसके बाद एक्स। अब देखिए एक्स स्पेसिफिक है। अगर आप मान लीजिए चाहते हैं फॉर एग्जांपल पहले केस में, जैसे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ सॉल्यूशन में, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर कितनी देर ये हवा में रहेगी, या फिर जिसको और बोल सकते हैं टाइम टू रीच ग्राउंड, भाई ग्राउंड पे गिरने में कितना टाइम रहेगा। अब आपको पता है कि जब ये ग्राउंड पे रीच करेगा तो उस वक्त के लिए एक्स स्पेसिफिकली क्या होगा, भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो जाएगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ चूज किया है। बॉल कहीं भी थी, जब ये लास्ट में यहाँ गिरेगी वही टोटल टाइम होगा, और जब ये यहाँ गिर जाएगी तो उस वक्त की कंडीशन क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन एक्स नॉट क्या होगा, एक्स नॉट है t0 पे बॉल कहाँ थी, भाई 25 मीटर ऊपर थी, और कौन सा 25, प्लस का 25, तो एक्स नॉट था आपका प्लस का 25। और यहाँ पर आपका u आपको पता है ऊपर का प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव आपने यहाँ ट्रीट कर रखी है, 10 माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यूजिंग वही इक्वेशंस आएंगी, यूजिंग x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह पर आप डालेंगे 0, एक्स नॉट की जगह पे 25 प्लस u की जगह पे 20t, और माइनस का ये a की जगह पे 10 है, 10 ये हो गया 5t स्क्वायर। तो देखिए सब में 5 कॉमन आ रहा है, तो आई थिंक मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ 0 5 से डिवाइड कर देता हूँ। जब 0 को डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, 5 प्लस 4t माइनस का t स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे फैक्टर निकालेंगे इसके, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 से हम निकाल देंगे t स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का ये 5t प्लस t माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देखेंगे t कॉमन, t माइनस 5 प्लस 1 और t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन आए, t प्लस 1 और इज इक्वल टू 0 और t माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब आपको पता है कि t इज इक्वल टू -1 तो हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो t इज इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। अब यहीं पर इस क्वेश्चन में क्योंकि टाइम वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट सा वेक्टर, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशंस को ध्यान रखेंगे। जैसे ये इक्वेशन आई है आपके ना, फिर इससे सॉल्व करके टाइम आया। अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसी प्रॉब्लम को दोबारा करते हैं, लेकिन इस बार ओरिजिन ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और थोड़ी सी जगह भी छोड़ देंगे, चलिए वेलोसिटी निकालने के लिए या मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। तो यहाँ पे दोबारा 25 मीटर बच्चों मैंने यहाँ पर ओरिजिन ऊपर शिफ्ट कर दिया। आपकी मर्जी है, प्लस माइनस तो आप चेंज करिए, लेकिन मैं अभी ओरिजिन शिफ्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, प्लस ऊपर माइनस नीचे। अब देखो यहाँ पे बॉल ऊपर गई है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो अब देखना मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक्स सबसे पहले यू ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस लिखी है तुमने, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक्स क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे अभी हम टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकाल रहे हैं, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए एक्स नॉट तो फिक्स रहता है, लेकिन एक्स जो है ना वो कंडीशन बताएगी। अगर आप जमीन पे पहुंचने का टाइम चाहते हो तो उस वक्त पे ओरिजिन से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी,
तो ऐसे ही क्वेश्चन में कभी वो मिडिल हाइट भी बोल सकता है किसी और सिचुएशन में, तो एक्स तो चेंज करेगा, लेकिन क्या नहीं चेंज करने वाला, यू चेंज नहीं करेगा। एक्सेलरेशन नीचे वाली आपने बोल रखा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स नॉट भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इनिशियल कंडीशंस है ना। एक्स नॉट है, t0 पे बॉल ओरिजिन से कितनी दूर थी, तो देखो ओरिजिन यहीं पर है, बॉल भी यहीं पे थी, तो इस केस में एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है तो बच्चों तब टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो देखो बॉल जब जमीन पे आ जाएगी, आपको पता है बॉल जमीन पे जब आएगी तो 25 मीटर चली है, 25 मीटर। अब लेकिन कौन सा 25, माइनस का 25। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपने एक्स इजिकल टू -25 लिखा तो इक्वेशन अपने आप समझ जाएगी कि ये नीचे की तरफ जा रहा है ओरिजिन पे। और यही है मेन इन्वेंशन ऑफ वेक्टर का कारण, कि वेक्टर्स में हम डायरेक्शन को इनिशियल लेवल पे प्लस और माइनस से ही काम चला लेते हैं फॉर 1 डायमेंशन। बाकी 2 और 3 डायमेंशन में उसके अपनी वेक्टर अलजेब्रा है, लेकिन 1 डायमेंशन में प्लस और माइनस हम स्केलर्स को नहीं दे सकते थे, ये हम सिर्फ वेक्टर कैटेगरी को ही दे रहे थे। और ये देखिए इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कितना आसान हो गया है। तो आपने एक्स इक्वल टू -25 दिया, उससे प्रॉब्लम मैथमेटिक्स या इक्वेशंस खुद समझ गई कि ये इस लेवल पे आ रहा है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ AT² मैंने वैल्यूज डाला, और यहाँ पे x हो गया -25, एक्स नॉट 0, u मेरा 20 इंटू टी या 20t ही लिख देते हैं, और यहाँ पे एक्सीलरेशन हो गया -5t²। अगेन अब ये जो है आपका 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो -5 इज इक्वल टू 5 4 × 20t और ये -t²। तो देखिए इक्वेशन हो गई t² -4t 5 इज इक्वल टू 0। ज़रा ध्यान से देखिए, t² -4t 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सेम है, तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा। तो अगेन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड ही आ रहा है। तो आप देखिए ओरिजिन शिफ्टिंग मैटर करती ही नहीं, एज लॉन्ग एज आपके साइन कन्वेंशन और आपको पता है कि कौन से वेरिएबल का मतलब क्या है बाय डेफिनेशन। अब हमसे एक और चीज़ पूछी गई थी शायद इस क्वेश्चन में, कितनी ऊंची जाएगी ये बॉल, ठीक है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो देखिए इस वाले को पकड़ के हम कर लेते हैं, बाद में आपका होमवर्क है कि आप इसी में ओरिजिन तो शिफ्ट करवा दी हमने, आप साइन भी रिवर्स करेंगे, स्टिल आंसर सेम आने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने उसको मतलब उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो अब आपको उन इक्वेशंस को बस कंडीशन बतानी है। तो देखो आपको पता है बेटा कि एट मैक्सिमम हाइट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी उस डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले 0 होती है, फिर वो रिवर्स करता है अपने आप को। तो एट मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और हमारे पास कोई स्पेशल कंडीशन है नहीं है, बाकी हमें तो पता ही है कि एक्स नॉट कितना है इस क्वेश्चन में, जैसे ये सारी वैल्यू तो इसे लिखता नहीं हूँ मैं, एक्स नॉट 0 ही, ये सब यहीं से इस्तेमाल करेंगे। अब आपको बस ये देखना है कि हाइट निकालनी है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन भी है u² + 2a x - x नॉट, और ये वाली भी है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ AT²। लेकिन ध्यान दो यहाँ आपको v और u ही डालना पड़ेगा, a x x नॉट, ये सारी वैल्यू यहाँ पे। लेकिन इससे अगर x निकालना है, देखो हाइट एक डिस्प्लेसमेंट ही है, तो वो इक्वेशन इस्तेमाल होगी जहाँ पे x होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये इस्तेमाल करोगे तो पहले एक चक्कर पड़ेगा, आपको ये टाइम जो है निकालना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट का। तो पहले v इज इक्वल टू यू प्लस AT से टाइम निकालो, फिर पुट कर दो, 2 स्टेप का मेथड हो जाएगा। वेरएज इसे यूटिलाइज करते हो तो एक स्टेप में हो जाएगा, जैसे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो आप देखो इक्वेशंस को आप कंडीशन दे रहे हैं, चाहे आप इसको भी देते हैं, आप कंडीशंस देते हैं, ये उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर निकालता है। और वो जैसे एक ही क्वेश्चन में x आप कई बार निकालेंगे, लेकिन हर बार हो सकता है वो कोई अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे अब x जो निकल रहा है वो आपका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट या ओरिजिन वाले के लिए x नहीं है, ये बेसिकली मैक्सिमम हाइट का है। कैसे हम क्या क्लेम कर सकते हैं, हमने v0 डाला, इक्वेशन को पता है कि v0 कब होगा, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो अब जो x आएगा उसको ऑटोमेटिकली हम क्लेम कर सकते हैं, डेट इज मैक्सिमम हाइट। तो ये डाला u, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे u था आपका 20 + 2, यहाँ पे 10, और x था हमारे पास, x तो हमें निकालना ही है, x और x नॉट की वैल्यू वहाँ पर 0। तो ये हो गया आपका 0 इज इक्वल टू 20 प्लस यहाँ पे 20x, ठीक है। तो 2 × 10 20, और ये x हो गया, ये स्क्वायर होना था, सॉरी 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 400 आएगा।
400 और यहाँ पे आपके पास 400 और यहाँ पे माइनस का 20 क्योंकि एक्सेलेरेशन माइनस में थी, तो यहाँ पे आ गया आपका 400 इज इक्वल टू 20x और x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो बिल्डिंग से ऊपर ये बॉल 20 मीटर की हाइट पे गई है। तो इसी तरीके से आप सेम प्रॉब्लम को यहाँ पे भी 20 मीटर जो है हाइट निकाल सकते हैं। इस कन्वेंशन से भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा, आपको टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगा, आप एक्सेलरेशन को यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ओवरऑल सारी इक्वेशंस सॉल्व हो जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ, एक बार इसे रब कर देते हैं, यहाँ पे भी मैं करके देखता हूँ। v इजिकल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं इस बार। तो v0 u आपका 20 का स्क्वायर यानी कि 400। अब देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस का 2 और यहाँ पे जो 10 लिखना है वो माइनस का मैंने यहीं कंसीडर कर दिया। x क्या था यहाँ पर, तो देखिए जब बॉल जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे x नॉट क्या है, देखिए x तो वही रहेगा जो हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट, लेकिन यहाँ पे x नॉट की वैल्यू क्या होगी, जो t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ थी, तो यही वाली होगी 25 मीटर, वो भी प्लस में। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करा 25। अब मैं यहाँ पे अगर निकालता हूँ तो ये आ गया 400 माइनस का 20x और यहाँ पे प्लस का 20 इंटू 25, आई थिंक 25 टू जा 25 इंटू 2 5500 हो जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 20 का। अब यहाँ पर ये 0 इजिकल टू ऐसे लिखा है, अब यहाँ पर 20x इजिकल टू 900। ठीक है, 400 प्लस 500, तो x आया बेटा आपका, देखिए ये कट जाएगा 45 मीटर। तो अब आप सोचेंगे सर ये आंसर अलग है, ये 45 था और ये वाला आंसर क्या था आपका, ये वाला आंसर था आपका 20 मीटर। तो बेटा ध्यान देना, ये 45 मीटर x की डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस बार ओरिजिन यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि आपकी मैक्सिमम हाइट यहाँ से 45 मीटर है, बेटा 25 मीटर तो ये है, तो 45 होने में कितना जुड़ेगा, 20। तो अगर बिल्डिंग से पूछता है तो 20 मीटर ही है और ग्राउंड से पूछता है तो 45 मीटर ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़े से एग्जाम्पल थे, बहुत ही मतलब कॉमन एग्जाम्पल। आप इस 3 जो काइनेमेटिक्स की क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हैं तो आप बार बार जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें इस तरीके से लिखें और अपने आप से बार बार पूछें कि x यहाँ पे ओरिजिन से मैं मेजर करूँगा हर बार किसी भी सिचुएशन में, बॉल ऊपर जा रही नीचे आ रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। वंस ओरिजिन सेट कर दिया, आपका जो भी x होगा वो ओरिजिन से ही मेजर हो रहा है। x नॉट है 0, यानी टाइम जब 0 है तो उस वक्त बॉल जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसकी सिचुएशन क्या है या उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है। ठीक है, और ओरिजिन अगेन आपकी चॉइस की है, 1 डायमेंशनली आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता प्लस और माइनस का। तो होपफुली आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट इसका आसान होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।